गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी की कक्षा में हम गद्य खंड में से पाठ नंबर 7 के बारे में पढ़ेंगे। पाठ का नाम है रजनी और इसकी लेखिका है मन्नू भंडारी। सबसे पहले मैं आपको लेखिका परिचय देना चाहूँगी कि वे कौन थी, कहाँ उनका जन्म हुआ था, उनकी रचनाएं कौन सी थी, उनको कौन कौन से सम्मानों से सम्मानित किया गया था। तो जो मन्नू भंडारी जी हैं, उनका मूल नाम महेंद्र कुमारी है। उनका जन्म 1931 में हुआ था और वे एक प्रसिद्ध कहानी लेखिका हैं। मन्नू भंडारी जी कहानी में, हिंदी जो कहानी है उसमें उस समय आई थी जब नई कहानी आंदोलन शुरू ही हुआ था। नई कहानी आंदोलन में क्या था, जो नया मोड़ आया ना, उसमें मन्नू जी का विशेष योगदान रहा। अब उनकी कहानियों में क्या मिलता है, उनकी कहानियों में कहीं पारिवारिक जीवन मिलता है, कहीं नारी जीवन मिलता है और कहीं पर समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन की विसंगतियाँ मिल जाती हैं। ठीक है, और वो कैसे अभिव्यक्त की जाती हैं, आत्मीय अंदाज में अभिव्यक्त की जाती हैं। उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने पटकथाएं भी लिखी और मैं कहूँगी कि मन्नू भंडारी पटकथा लेखन में विशेष कुशल हैं। पटकथा पर क्या होता है, टीवी सीरियल बन जाते हैं और वे कहाँ तक जाते हैं, लाखों करोड़ों लोग उनको देख सकते हैं। मन्नू भंडारी जी की दूसरी उपलब्धि है कि वे शिक्षा जगत से भी जुड़ी रही हैं। अब इनकी कुछ रचनाएं हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ। ये तो सारे इनके क्या थे, कहानी संग्रह हैं। और जो उपन्यास है वो देख लीजिए एक बार, आपका बंटी, महाभोज, स्वामी, एक इंच मुस्कान। ठीक है, ये इन्होंने राजेंद्र यादव के साथ किया था। फिर इन्होंने 3 पटकथाएं लिखी थी, 4 रजनी, निर्मला, स्वामी और दर्पण। इनमें से जो रजनी और निर्मला है, मुझे जहाँ तक याद है मैंने इनको दूरदर्शन चैनल पर अपने समय में देखा हुआ है। फिर सम्मान की बारी आती है। हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान इनको दिया गया था। बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इनको सम्मानित किया था। फिर राजस्थान संगीत नाटक अकादमी ने इनको सम्मानित किया। एक और है, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा भी इनको सम्मानित किया गया था। अभी मैंने एक शब्द का बार बार प्रयोग किया, पटकथा क्या होती है। तो यहाँ पर जो रजनी है, यह मन्नू भंडारी द्वारा लिखित एक पटकथा है। पटकथा, पट यानी कि स्क्रीन और कथा स्क्रीन के लिए लिखी गई कथा। तो ये क्या हो सकती है, ये फिल्म का स्क्रीन भी हो सकता है और किसी टेलीविज़न का स्क्रीन भी हो सकता है। और मैं कहूँ कि मूल बात यह है कि जिस तरह मंच पर खेलने के लिए नाटक लिखे जाते हैं, उसी तरह कैमरे में फिल्माए जाने के लिए पटकथाएं लिखी जाती हैं। अब रजनी क्या था कि रजनी जब 90वें दशक में, ठीक है, एक बहुचर्चित टीवी धारावाहिक रहा है और उस समय इसके जो पैरेलल धारावाहिक चलते थे वे थे हम लोग और बुनियाद, और ये लोगों के द्वारा काफ़ी पसंद किए गए थे। जो रजनी है, इसमें एक ऐसी स्त्री के बारे में बताया गया है जो हर जगह लड़ती ही रहती है, मुकाबला करती है, समस्याओं से घबराती नहीं है। वो क्या करती है, जमकर उनसे संघर्ष करती है। अब जो रजनी पाठ है, इसमें क्या है, व्यवसाय बनती शिक्षा की समस्या की ओर हमारा ध्यान खींचा गया है। ठीक है, तो अब बारी आपकी आ जाती है कि मैंने आपको लेखिका परिचय दे दिया, पटकथा क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया। अब जो ये एकांकी है, एकांकी और पटकथा एक ही होता है। अब मैं आपको इसका सार बता देना चाहती हूँ। वैसे आपका सार ये काफ़ी बड़ा बनता है, लेकिन मैं थोड़ा आपको संक्षिप्त रूप में ही इसको बताऊँगी। इसमें क्या होता है बिल्कुल शुरुआत में कि एक बच्चे का
परीक्षा परिणाम आता है। ठीक है, क्या नाम है उसका? बच्चे का अमित है। अमित क्या है? बहुत होशियार बच्चा है, इंटेलिजेंट बच्चा है। गणित क्या है? उसका मनपसंद विषय है। तो उसे गणित में 95 मार्क्स 95 नंबर आने की उम्मीद थी, लेकिन आए कितने उसको? 72 72 अंक ही उसको प्राप्त होते हैं। तो वो अपना रिजल्ट देखकर जैसे आप दुखी हो जाते हैं ना, उसी तरह से अमित भी क्या होता है, अपना परिणाम देखकर बेहद उदास और दुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत होशियार था और एक एक सवाल बड़े अच्छे से ठीक करके आया था। अब रजनी, जिसके नाम पर इसे पाठ को लिखा गया है, वो कौन है? वो अमित की पड़ोस में रहती है और इसकी कथा नायिका है। अमित क्या है? अमित उनको बेहद प्यार करता है और आंटी जी कहकर पुकारता है। अब रजनी कौन थी? रजनी स्वभाव से ही अन्याय का विरोध करने वाली तर्कशील महिला है। वे हमेशा पूछती हैं कारण, यस और नो है ना, तो यस का भी कारण पूछती हैं और नो का भी पूछती हैं, वो किसी से डरती नहीं है। जब उन्हें अमित के नंबरों का पता चलता है कि मैथ में उसके कम नंबर आए हैं, तो वह उसे सांत्वना नहीं देती और पूछती है कि उसके बेहतर अंक कैसे आए। भाई तुम तो इतने होशियार हो, तुमने इतनी मेहनत की, तो तुम्हारे बेहतर 72 नंबर कैसे आए? फिर अमित उनको सारी बातें बताता है कि जो उनके गणित के अध्यापक हैं ना, वो क्या करते हैं, जो बच्चे उनसे ट्यूशन पढ़ते हैं उनको तो वे ठीक से समझाते हैं, और जो उनकी बात नहीं मानता, जो उनसे ट्यूशन नहीं पढ़ता तो वो क्या करते हैं, वो उनको कम नंबर देते हैं। तो इसी तरह से अच्छी मेहनत के बाद भी जब उसको अमित को 72 अंक प्राप्त होते हैं तो वो काफ़ी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने भी मास्टर जी की बात नहीं मानी थी। अब यह बात सुनकर रजनी को बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि तो गलत हुआ ना उस बच्चे के साथ। तो वो क्या करती है, वो अगले ही दिन उसके अमित के स्कूल में चली जाती है और फिर जो हेड मास्टर जी थे या वहाँ पर जो प्रिंसिपल थे, प्रधानाध्यापक थे, उनको सारा किस्सा बताती है कि किस तरह से अमित जो लड़का है काफ़ी पढ़ने में होशियार है, उसने ट्यूशन नहीं लगाया तो अध्यापक ने उसके अंक काट लिए। वो सारी बातें बताती है, लेकिन क्या, और कहती है कि मैं उसकी कॉपी देखना चाहती हूँ, जो उसकी आंसर शीट थी ना, मैं उसको देखना चाहती हूँ। लेकिन वो क्या था, जो प्रधानाध्यापक थे उन्होंने भी रजनी की बात नहीं सुनी, यानी कि रजनी को सहयोग नहीं मिलता है। अपितु क्या होता है उनके साथ, जो मास्टर जी थे ना, जो प्रिंसिपल थे, वो उनके साथ अपमानजनक व्यवहार करते हैं। अब रजनी क्या थी, रजनी तो एक स्ट्रॉन्ग महिला थी, उसको संघर्ष करना आता था, तो वह बिल्कुल भी नहीं डरती, वह अपने बढ़ते हुए कदमों को पीछे नहीं खींचती है। वो कहाँ जाती है, वह एजुकेशन डायरेक्टर के पास जाती है और उनसे ऐसे ऐसे सवाल पूछती है कि वो उनके उत्तर नहीं दे पाता, लेकिन वह रजनी का साथ भी नहीं देता है, वह सत्य का साथ भी नहीं देता है। फिर भी क्या होता है, रजनी की हिम्मत कम नहीं होती है, वह हार नहीं मानती और फिर समाचार पत्र के संपादक से मिलती है, यानी कि वहाँ चली जाती है। और फिर और क्या करती है, ऊपर से 100 से अधिक पेरेंट्स को, अभिभावकों को वो अपने साथ बात करने के लिए बुलाती है, उनसे मिलती है। और अब क्या होता है, जब वह सारी जगह से निराश हो जाती है तो एक सभा का आयोजन करती है और इस बार संपादक के सहयोग से उसे काफ़ी हद तक सफलता भी मिल जाती है, क्योंकि जो ये अखबार वाले होते हैं ना, इनसे सबको डर लगता है कि न जाने अपने अखबार में ये क्या छाप लेते हैं। अब फिर जितने भी वो पेरेंट्स से मिली थी, अभिभावकों से, वे उनका साथ देते हैं और यह समस्या क्या होता है, एक आंदोलन का रूप धारण कर लेती है। अंत में अमित को सफलता मिलती है और अमित की माँ और अमित बेहद खुश हो जाते हैं। तो अब इस पटकथा से हमें क्या संदेश मिलता है कि किसी भी समस्या का समाधान पाने के लिए हमें आगे आना होता है, उनसे डरकर पीछे हटना नहीं होता। जब तक सफलता न मिले हमें संघर्ष करते रहना चाहिए, डरकर या सहम कर बैठ नहीं जाना चाहिए।
ना ही घुट घुट कर रहना चाहिए। दुखी रहना ये कोई समाधान नहीं होता, अपितु जो भी समस्या है उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए, चाहे फिर वो कुछ भी क्यों ना हो। तो जो संघर्ष करना जरूरी मैं बता रही हूँ वो किसके लिए है बेटा? जरूरी लचर पड़ गए समाज के लिए। शिक्षा व्यवस्था, प्रशासन आदि सभी को व्यवस्थित करने के लिए संघर्ष काफ़ी आवश्यक होता है और एक जागरूक नागरिक को अधिकारों के प्रति सजग भी हमें करना चाहिए। हालांकि इसमें जो रजनी होती है उसको हर जगह डांट फटकार मिलती है, उसको अपमानित किया जाता है, यहाँ तक कि जो उसके अपने पति होते हैं वो भी उसे इस मामले में न पढ़ने की सलाह देते हैं। लेकिन रजनी अमित से बेहद प्रेम करती है, वह उसे इस तरह से दुखी नहीं देख सकती है। तो ये तो था पाठ नंबर 7 का लेखिका परिचय, पटकथा क्या होता है और पाठ का सार।